हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है लिस्ट कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया नंबर 1 पे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगर आगे बढ़े हम मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में दिया गया है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मुंबई में कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो दिल्ली में था इंदिरा गांधी, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इसी तरह हम लोग चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, चेन्नई में कौन सा है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। अगर बात करें कोलकाता में तो कोलकाता की अगर बात करें तो वहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, तो कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। ठीक है, बेंगलोर की अगर हम बात करें तो बेंगलोर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद में दिया गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय? तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। रांची की अगर हम बात कर ले तो रांची में है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। रांची में कौन सा है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। रांची कहाँ में है? तो कहाँ पे है? तो झारखंड का राजधानी है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद को हम लोग भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। तो अहमदाबाद में कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जयपुर जयपुर की बात करें तो जयपुर में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जयपुर में कौन सा है? तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। इसी तरह अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कहाँ का राजधानी है? केरला का। तो वहाँ पे है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। गोवा की अगर हम बात करें तो पता ही है आपको, गोवा बहुत लोग जाते हैं घूमने। ठीक है, गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? तो गोवा हो गया। तो यहाँ पे है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कौन सा है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं तो गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, असम में गुवाहाटी स्थित है। और गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा? सॉरी, कुछ दिया गया यहाँ पे और भी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अमृतसर की बात कर लेते हैं तो अमृत सेकंड पेज में दिया गया, कुछ बाकी रह गया। तो अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में दिया गया श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय? तो वो है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में दिया गया है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोचिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो वह है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर की बात करें अंडमान निकोबार तो वहाँ पे है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगला है कोझीकोड। कोझीकोड की बात करें तो यहाँ पे है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोझीकोड में कौन सा है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हवाई अड्डा स्थित है। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहाँ पे स्थित है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। नागपुर की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम ऊपर बताया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कौन सा? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। वाराणसी की बात करें यानी कि बनारस तो वहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो लाल बहादुर शास्त्री से एक क्वेश्चन आपको हम ये दे रहे हैं कि बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का? बस डेट आपको बताना है कि किस तारीख को इनका जन्म
दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मंगलौर की तरफ। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर में है मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कौन सा है मंगलौर में? मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोयम्बतूर, कोयम्बतूर की बात करें तो कोयम्बतूर में कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। कौन सा? कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। आगे दिया गया है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र स्थित है। कौन सा? तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इम्फाल की बात करें तो इम्फाल में है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, इम्फाल में है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया श्रीनगर। तो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र स्थित है। ठीक है, श्रीनगर में कौन सा स्थित है? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें बताई गई है। तो एक बार फिर से इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।